मैं तो इतना करूँगा 10 दिन के लिए फिलहाल, ठीक है ना। 14 दिन के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन 10 दिन मिलेगी मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची के इलाके ली मार्केट में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक बेटे ने अपनी माँ समेत 4 ख़वातीन को हमेशा की नींद सुला दिया था, जिसमें एक 12 साल की लड़की भी शामिल थी। इस केस में अब तक की जितनी भी तफ्तीश हुई है और उसके बाद से जो मुल्ज़िमान इसमें गिरफ्तार हैं, उन्होंने क्या क्या राज अफशा किए हैं, आज के इस व्लॉग में आपको मुकम्मल डिटेल्स बताते हैं। हम इसका आगाज़ शुरू से ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से इस पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है इसमें नए होते हैं, तो वो फिर पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये केस था क्या और कैसे शुरू हुआ। तो इसलिए आगाज़ में अब थोड़ा सा हम इसको शुरू से ही लेते हैं, ताकि आपको जो केस है नए देखने वाले उन्हें मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। बुनियादी तौर पे इसमें एक मुलजिम बिलाल गिरफ्तार है और एक शहजाद, 2 मुलजमान हैं। बिलाल जो घर का लड़का है और जो मुलजिम जो शहजाद है वो उसी मोहल्ले का और उसका करीबी दोस्त बताया जाता है। 19 अक्टूबर को ली मार्केट में ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पर जिस मार्केट को ये बांटवा गली है और जो लियारी की मशहूर खजूर मार्केट भी कहलाती है, उसकी एक तंग गली है। वहाँ पर कायम सैकड़ों फ्लैटों और भीड़ के दरमियान वाक़या बिल्डिंग की ये 7वीं मंजिल का एक फ्लैट था, जिसमें 4 ख़वातीन मिली थीं और उसमें जो ख़वातीन थी, जिसमें पुलिस के मुताबिक 60 साला शमशाद बेगम, उनकी 21 साला बेटी मदीहा, 12 साला नवासी अलीना और 22 साला बहू आयशा समीर शामिल थीं। अब पुलिस के मुताबिक इस मुलजिम ने तेज़ धार आले से उनकी गर्दनें जो हैं वो अलग की थीं और उनको हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया था। वाक़े के बाद घर के सरबरा फ़ारूक अहमद ने पुलिस को अपना इब्तदाई स्टेटमेंट दिया था, जिसमें वो रात को अपनी बेटी को छोड़ने गए थे और जब वापस आए, वो अपने घर जहाँ पर रहती थी, तो जब वो वापस आए तो गेट के अंदर से किसी ने नहीं खोला। तो फिर उन्होंने अपनी चाबी लगाकर इसका दरवाज़ा खोला, तो देखते हैं कि एक बेटी, उनकी अहलिया नवासी और बहू की जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मकतूला शमशाद बेगम के शौहर फ़ारूक सुमरो की मुद्दत में FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की थी, और जिसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अहम पेशरफ सामने आई और उसमें मुलजिम बिलाल, जो इनका अपना ही बेटा है और उसके हाथों पर ज़ख्म के निशानात थे, वहाँ से वो इस पूरे मुकदमे में पकड़ा गया। अब जब पकड़ा गया तो पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात तमाम मर्दों से की जो घर के मर्द थे, और उसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ये बताती है कि उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म जो है वो तस्लीम कर लिया, जिसके बाद मुलजिम से मुतल्लिक पुलिस ये बताती है कि वो अपनी पहली जो बीवी है उसको वो तलाक दे चुका है, जिसका इल्ज़ाम उसने अपनी घर की ख़वातीन पर आज़ाद ख्याली, बाहर घूमने फिरने और टिकटॉक बनाने की वजह करार दिया है कि इस वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। मुलजिम बिलाल अब जहां पर वो कहते हैं कि दूसरी शादी करना चाहता था, तो उसमें रुकावट ही आ रही थी, क्योंकि यही जो माहौल था वो कहते हैं कि वो रुकावट थी, और वो घर भी छोड़ चुका था और उसके पास रहने के लिए कोई ख़ास जगह भी नहीं थी। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में मज़ीद ये बताया है कि मुलजिम बिलाल ने उसी फ्लैट को अपने नाम करने का मुतालबा किया था जिस फ्लैट में ये वक़ूआ पेश आया है, जिस पर घर वाले उसे मना कर चुके थे कि हम ये नहीं करेंगे। मुलजिम अपने घर वालों से नाराज़ था और तहरीरी तौर पर ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुका था। मुलजिम के बहनोई हसीब ने एक अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि मुलजिम 2 माह से जिस ख़ानदान में शादी करना चाह रहा था, वो भी उसे फ्लैट अपने नाम पर कराने पर उकसा रहे थे, ये उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। फिर वो कहते हैं कि वो 2 माह से उसी ख़ानदान के साथ मुकीम था। अब ये सच है झूठ है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये स्टेटमेंट दी जा रही है। उनके ख़ानदान के हमरा वो कहते हैं कि उम्रे पर भी वो गया था और 2 हफ्ते कबल लौटा था, जिसके बाद उसने दावा किया था कि उसका निकाह उस ख़ानदान की एक लड़की से सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में हो गया है, लेकिन उसका कोई सबूत उसके पास वो नहीं था। उसने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया था जिससे ये तस्लीम किया जा सके कि वो शादी कर चुका है। फिर वो कहते हैं कि जी हमें ये भी सुनने में ज़रूर आया कि फ़्लैट अपने नाम कराने की ज़िद पर उसकी अक्सर अपने घर वालों के साथ तकरार भी रहती थी, जिससे सभी घर वाले तंग थे, उससे मतलब उकताए हुए थे। फिर मोहम्मद ज़ीशान नामी एक मोहल्लेदार हैं, वो बताते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि मुलजिम बिलाल की वालदा जो है बड़ी जीदार खातून थी, बहादुर खातून थी। उनके सामने कोई कहते हैं कि ठहर नहीं सकता था।
एक लड़का घर में 4 अफराद को ख़त्म कर दे और कोई आवाज़ तक ना आए, मुज़ाहमत ना हो, वो कहते हैं कि ये बात जो है वो तस्लीम करने को दिल नहीं करता, ये मानता नहीं है कि वो कहते हैं कि ये काम अकेले बिलाल नहीं कर सकता था। तो इसलिए फिर तफ्तीशी हुकाम ने पहले से गिरफ्तार जो बिलाल है उससे जब दौरान तफ्तीश की तो मालूम यह हुआ कि उसके साथ एक शहजाद नामी शख्स भी मुलविस है और वो भी गिरफ्तार है और उसकी नाम जो है शनाख्त है वो शहजाद के नाम से हुई है। और तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि मरकज़ी मुलजिम बिलाल ने यह दावा किया था कि उसने दोस्त शहजाद के उकसाने पर अपने घर की ख़वातीन के साथ ये सब कुछ किया है। अब सच है झूठ है ये तो ज़ाहिर है कोर्ट में अब साबित करना पड़ेगा कि क्या ये सच है या झूठ है, और अगर मुलजिम शहजाद का लिंक बनता है तो ये अदालत में साबित करना होगा। फिर जी तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि आए रोज़ शहजाद मेरे घर की जो है ख़वातीन को ख़त्म करने का उकसाता था। वो क्यों उकसाता था ये कोई दावा सामने नहीं आया कि आखिर उसको इससे क्या बेनिफिट हो सकता था या क्या नहीं हो सकता था। ये भी हो सकता है कि मुलजिम अपनी स्किन बचाने के लिए साथ में किसी को इन्वॉल्व कर रहा हो। बहरहाल जी पुलिस ने उसका फ़िज़िकल रिमांड हासिल किया। फ़िज़िकल रिमांड हासिल करने के बाद उससे तफ्तीश जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है, जिसमें पुलिस ये दावा कर रही है कि उसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। अब असल हक़ाइक़ क्या है वो ये CRO भी करवाया जा रहा है मुलजिमान का, ताकि ये मालूम हो सके कि इसमें मुलजिम का क्या बेनिफिट थे, क्या उसमें हो सकता है झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तमाम तर जो एविडेंस है उसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है और देखते हैं कि ये कब मामला सॉल्व होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ ये जो जायदादों के नाम पे, प्रॉपर्टीज़ के नाम पे और ख़ुद गर्जी के नाम पे हमने जो एक अपने ऊपर लबादा ओढ़ लिया है, ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जायदादें, ये प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ आप यहीं पर छोड़ के जाते हैं, कोई साथ किसी को लेकर जाते नहीं देखा, लेकिन जो जुर्म आप करते हैं वो आप उसका गुनाह अपने सर पर लेकर ज़रूर इस दुनिया से जाते हैं। अब बिलाल ने जो जुर्म किया है, जो जुल्म किया है, इसका उसको हिसाब इस दुनिया में तो देना ही देना है, लेकिन अपनी माँ, अपनी जन्नत, उसने अपनी बहन या अपनी भांजी भतीजी जिसको भी उसने ख़त्म किया, अब सोचें कि उनका क्या कसूर था। वो रोज़े क़यामत इसका गिरेबान पकड़ेंगे। अब ये जायदादें, लेट्स सपोज इसको ये फ्लैट मिल भी जाता है, ये जायदाद उसको मिल जाती है, उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से शादी भी हो जाती है, लेकिन सोचें एक दिन उसने दुनिया से जाना है और वो जब जाएगा वो जायदादें, वो प्रॉपर्टीज वो यहीं पर होंगी और वो साथ में एक गुनाहों का भार, ये जुल्म का जो अंबार अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला जाएगा और फिर उसको जाकर वहां पर अल्लाह की अदालत में एक हिसाब देना पड़ेगा और वो फिर बड़ा सख्त हिसाब होगा। इससे हमें सबको सबक सीखना चाहिए कि रोज़े क़यामत हमने एक दिन हिसाब देना है, इसलिए किसी के ऊपर जुल्म करने से एक बार नहीं बल्कि 1000 बार आप ज़रूर सोचिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।